बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम व मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक स्पेशल टॉपिक के साथ, इस्लाम एंड एनवायरनमेंटल एथिक्स के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो पहला एपिसोड था उसमें डॉक्टर खुदसी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और इंशाल्लाह इस एपिसोड में भी हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। सलाम। और मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पहले एपिसोड में एटमॉस्फेयर यानी एनवायरनमेंटल के सिलसिले से जो बात हमारे नाजरीन तक रखी, वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहा जो है, और जो एपिसोड रहा उसमें जो आपने जिस तरीके से जो आपका बयान था वो काबिल तारीफ़ था। हमने जो पहला एपिसोड ख़त्म किया था वो इस तरीके से था कि हमने बात की थी अर्थ के सिलसिले से कि ये पृथ्वी है जिस पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह ने हमको बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी दी है। लेकिन कुरान मजीद इसकी अहमियत के सिलसिले से क्या कहता है जी, इस पर थोड़ी रोशनी डाल। बहुत खूब। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो बहुत से एलिमेंट्स पर गुफ्तगू की। जी जी मसलन वो वाटर है जी और अर्थ का तज़किरा हुआ जी, असूरों का सूरह बकरा के सिलसिले से बहुत सारी आयतें। जी, यानी ये कि कुल मिला के जो असल बात है कि कुरान मजीद ने बहुत फोकस किया है जी इन्वायरमेंटल इशू पर, जी इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स पर, जी नेचर के ऊपर। जो नेचर यानी आपको जो कुदरती माहौल है। जी अब आप देखें कि ज़मीन की सबसे बड़ी अज़मत यह है कि ज़मीन को सजदागाह बनाया है। जी और जब आपके पास माअन तहूरा ना हो, पाको पाकीज़ा पानी ना हो, तो फिर अल्लाह कहता है कि अब तुम तयम्मुम करो, फ़तयम्ममू, अब तुम तयम्मुम करो उस पाक मिट्टी से। तो ज़मीन को अल्लाह ने पाक बनाया है, ज़मीन को अल्लाह ने सजदागाह बनाया है। जी इसीलिए ज़मीन में जो सबसे अफजल ख़ित्ता है जी, वो करबलाए मुअल्ला, और वो भी वो मिट्टी के जहाँ पर सैयदुश वाह वाह, शुहदा अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन लाखों अलैहिस्सलाम सलाम का मौला खून हुसैन बहा। पर, बेशक। वहाँ की जो मिट्टी जो खाके शिफा है, उसकी सजदगाह जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, बेशक इसलिए कि वो अफजल है बेशक, मिट्टियों में, बहुत वो अच्छी पाक बात व पाकीज़ा है। तो अब आप देखेंगे कुरान में ख़ुद इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, इस्लामी कुतुब में, बिलखुसूस कुरान मजीद में इस ज़मीन का बहुत तज़किरा है, है। जी और ज़मीन की अज़मत और उसकी बुज़ुर्गी और उसके एहतराम के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है। जी सबसे पहले जो मैं आयत आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा वो सूरह ताहा की आयत नंबर 55 है। जी इसमें अल्लाह कह रहा है इंसानों को मुखातिब करके जी कि ये वो ज़मीन है कि मिनहा खलक़नाकुम, इस ज़मीन से हमने तुमको खल्क़ किया। यानी इंसान की खिलकत में जहाँ पानी का ज़िक्र हुआ था, वहीं मिट्टी का भी ज़िक्र है। कुरान ने मिट्टी की मुख्तलिफ़ शक्लों का ज़िक्र किया है ना। कभी सलसाल कहा, जी मिन हमाइम मसनून कहा, मुख्तलिफ़ उसके अल्फाज इस्तेमाल किए। खनकती हुई मिट्टी, कभी कहा कि जो है वो काली मिट्टी है। तो मुख्तलिफ़ मिट्टी का ज़िक्र किया है। हमने तुमको इसी ज़मीन से पैदा किया। वफ़ीहा नुईदुकुम, और तुम इसी मिट्टी में वापस पलट जाओगे, इसी ज़मीन में वापस चले जाओगे। व मिनहा नुखरिजुकुम, और हम तुमको मौत देने के बाद जब तुम कब्र में चले जाओगे तो अब फिर हम तुम्हें कब्रों से उठाएंगे दोबारा। तो तुम मिट्टी से निकले, मिट्टी में गए, और फिर मिट्टी से खड़े हो जाओगे रोज़े क़यामत। वाह, ये एक सिलसिला कुरान मजीद ने बहुत अच्छी बयान बात। किया। इसी तरीके से ख़ुद ज़मीन को हमारी रवायात में माँ का दर्जा दिया गया है। कहा जाएगा कि मादरे गेती एक वर्ड यूज़ होता है, यानी ज़मीन जो है वो माँ है, क्योंकि ओरिजिन है। कहते हैं उस शय को कि जो आपका सोर्स हो और ओरिजिन हो। इसीलिए देखिए बस्तियों की माँ उम्मुल कुरा मक्का, ये ज़मीन उम्मुल किताब कुरान में आया। इसीलिए ये ज़मीन जो है ये माँ है, ये मादर है, क्यों मदर है। और इस्लाम के अलावा मुख्तलिफ़ कल्चर्स में ज़मीन को माँ कहा गया, धरती को माँ कहा गया है। इसी तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है जिसमें आपने फरमाया कि ज़मीन की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी माँ है। क्या खूबसूरत हदीस है। अब आप बताइए कि जो रसूल खुदा के मानने वाले हैं, जो रसूल खुदा को आइडियल मानते हैं, उसवतुल हसना उनके लिए कुरान ने कहा है कि तुम्हारे लिए उसवा हसना है। अगर वो कह रहे हों कि इस ज़मीन की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी माँ है, तो क्या कोई इंसान अपनी माँ को नुकसान पहुँचाता है? क्या इंसान अपनी माँ के तक़द्दुस को ख़राब करेगा? क्या उसको बीमार करेगा, तकलीफ़ पहुँचाएगा? तो ज़मीन भी आपकी माँ है,
यानी कुरान ने एक इन्वायरमेंटल एथिक्स का कानून दिया ज़मीन के हवाले से कि जिस चीज़ को हमने माँ कहा है उसका कितना एहतराम होना चाहिए। अब इस ज़मीन पर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे ज़मीन बर्बाद हो, जिससे ज़मीन की सेहत पर असर पड़े, जिससे ज़मीन बंजर हो जाए। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ जी कि अल्लाह ने इस ज़मीन को इंसानियत के लिए बनाया कि वो इस पर फैलें और इस पर अपना कारोबार करें। सूरह रहमान की आयत है कि वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, हमने लोगों के लिए ज़मीन को जो है वो फैला दिया है इंसानियत के लिए। कभी कहा कि हमने ज़मीन को उपजाऊ बनाया, ज़रखेज़ बनाया तुम्हारे लिए। कभी कहा कि हमने ज़मीन में तुम्हारे लिए रोज़ी का इंतज़ाम रखा कि तुम ज़राअत करो, फार्मिंग करो, खेती करो। उसके बाद फरमाया कि ख़ुद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत कि आज जो टाउन प्लानिंग करते हैं लोग, वो लोग के जो शहरों को बसाते हैं, जो इंजीनियरिंग यानी जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए कुरान मजीद ने एक बड़ी खूबसूरत आयत दी हमें। सूरह हूद की आयत नंबर 61 और सूरह आराफ की आयत नंबर 74 में फ़रमाया कि वो परवरदिगार वो है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया, फिर तुमको ज़मीन पर बसाया। और क्यों बसाया? ताकि तुम इस ज़मीन में ज़राअत करो, खेती करो और इसमें टाउन्स को, शहरों को आबाद करो और सिटीज़ को बनाओ। अब आप बताइए ज़मीन का क्या काम है? ज़मीन वो जगह है कि जिस पर आप जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं, ज़मीन पे शहर बनाते हैं, टाउन्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़मीन पर बनाते हैं। जो कुछ भी आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये रंग-बू जो कुछ भी इंसान ने बनाया है अपनी ताकत से, कुदरत से जो अल्लाह ने उसे दी है, ये बिल्डिंग्स, ये फैक्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़, ये ऑफिसेज़, ये घर, ये मकानात, ये शहर, डैम्स, जो कुछ भी है सब इस ज़मीन पे तो बनाया है ना। अल्लाह ने इंसान के अंदर ये पोटेंशियल रखा, कुदरत दी। बहुत अच्छी तो अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया है ताकि तुम इस पर टाउन्स बनाओ, सिटीज़ बनाओ, इंडस्ट्रीज़ बनाओ। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी बनाना वो उस ज़मीन को बर्बाद न करने पाए और ज़मीन पर रहने वाले बंदगान खुदा या ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात, चाहे वो जानवर हों या वो पेड़ हों, तुम्हारे किसी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, तुम्हारे साइंटिफिक डेवलपमेंट से इनको नुकसान न पहुँचने पाए, क्योंकि ये भी मोहतरम है, ज़मीन भी मोहतरम है। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब। जिस तरीके से देखा जाए, आपने पिछले एपिसोड में भी नेचर के एसेंशियल एलिमेंट्स में प्लांट्स का जिक्र किया था, और आजकल अगर ग्रीन इनिशिएटिव, प्लांटेशन, ग्रीन फार्मिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, अमूमन यही देखने में मिल रहा है, तो बतौर मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है, ख़ासकर इसके बारे में बताएं। भाई ये सवाल भी जो है वो प्लांट्स से मुताल्लिक़ या पेड़ों से मुताल्लिक़ बहुत बातें होती हैं, मगर आपकी अगर इजाज़त हो तो जी बिल्कुल टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे यानी ज़मीन के ऊपर, उस पर एक कॉल और पेश करना चाहता हूँ जो मेरे जहन में अभी आया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक ख़त में अपने गवर्नर को लिखा कि देखो, लोगों से टैक्स कलेक्ट करने में इतना मशगूल ना हो जाना कि ज़मीन के हुकूक़ को भूल जाओ। यानी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करो, ज़मीन पर चीज़ों को बनाओ, कुओं को खोदो, रोड की तामीर करो, पेड़ों को लगाओ, बिल्डिंग्स को बनाओ, क्योंकि ये ज़्यादा अहम चीज़ें हैं तुम्हारे टैक्स कलेक्ट करने से। बेशक। तो मौला जो हैं वो टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल। कि ऐसा ना हो कि रह रहे हो और ज़मीन का फ़ायदा बिल्कुल सही नहीं उठा रहे हो। अब आपने बात किया है प्लांट्स की जी। आज जो है वो जो कुदरत में सबसे ज़्यादा ख़राबी जो पहुँची है वो पेड़ों के बेदरेग काटे जाने से हुई है। बिल्कुल। जंगलों को उजाड़ दिया गया, पेड़ों को काट डाला गया। इंसान की हवस ने इतना ज़्यादा सर उठा लिया कि उसने बड़े बड़े फॉरेस्ट को काट कर वहाँ इंडस्ट्रीज़ बना दी, वहाँ फैक्ट्रीज़ लगा दी, जिससे पूरा इन्वायरमेंट का जो नेचुरल बैलेंस था वो बिगाड़ दिया। अब इस सिलसिले में कुरान मजीद ने और ख़ुद इस्लाम ने और अहादीस अइम्मा मासूमीन ने पेड़ों की जो इज़्ज़त है और उनके लिए जो एहतराम होना चाहिए उसको जो है वो इबादत तक के दर्जे पे दिया है। यानी यहाँ तक रवायात में आया है कि अगर कोई पेड़ लगाए तो उसने इबादत का काम अंजाम दिया। यानी पेड़ लगाना एन एक्ट ऑफ इबादत है, एक्ट ऑफ वर्शिप है। एक जगह पे कहा और मुस्तहब करार दिया कि पेड़ों को लगाया जाए। यानी रसूल खुदा की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि जब तक तुम्हें मजबूर ना कर दिया जाए, देखो किसी पेड़ को बिला वजह ना काटना।
ये खुद इस्लामी तालीमात है कि पेड़ों को मत काटो। बेशक। जंगों से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्लामी जंगों पे लोग बहुत हमले करते हैं। आप देखिए दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जंगों की जो तहजीब है उसमें भी हमने इन्वायरमेंटल एथिक्स को हमारे अइम्मा मासूमीन ने मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकरार रखा। ख़ास इंस्ट्रक्शन से कि देखो न औरतों को कत्ल करना, न बच्चों को कत्ल करना, न ज़ईफ़ और बूढ़े लोगों को दौड़ाना, और न पेड़ों को काटना, न ज़राअत को आग लगाना, न पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना। जो दुश्मन तुमसे लड़ने के लिए आए हैं, तुम पर हमला किया है, तुम्हारा मुकाबला उनसे है, इनमें से किसी चीज़ से तुम्हारा मुकाबला नहीं। जी। इसी तरह पेड़ों की हिफाजत के लिए जी। बहुत सी हदीस हैं। कहा गया कि खुद रसूल खुदा से हदीस है जी। कि जो भी एक पेड़ लगाता है, जी। चाहे और उस पेड़ से का फल अगर कोई इंसान खाए या कोई जानवर खाए, तो रसूल खुदा कहते हैं कि ये उसकी तरफ से सवाब जारिया है जो हमेशा कायम रहेगा। वाह। यानी पेड़ लगाओ, कहा गया पेड़ लगाओ, और जो भी राह खुदा में पेड़ लगाए उसके फल से कोई फ़ायदा उठाए, उसके साये में कोई आके बैठ जाए, तो फिर ये उस इंसान की तरफ से सवाब जारिया है जो जारी रहेगा, हमेशा बरकरार रहेगा। इसी तरह कहा कि अगर कोई खजूर के पेड़ को या मुख्तलिफ़ पेड़ों को पानी दे तो ये ऐसे ही है कि जैसे उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया हो। यानी पेड़ों को पानी पिलाना भी इस्लामी तहजीब है और इन्वायरमेंटल अखलाकियात में से है कि पेड़ों को बेजान न समझ लेना कि हमसे क्या मतलब, हम इंसान हैं, अशरफ हैं, हम जो चाहें करें, हम इनकी क्यों केयर करें। नहीं, इनकी केयर करके बताया कि ये भी तुमको बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो कुदरत का कानून है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है। ये तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये तुम्हें वुड दे रहे हैं, ये तुम्हें दवाएं दे रहे हैं, ये तुम्हें शेड दे रहे हैं, तुम्हें फल दे रहे हैं, तो अब इसका बदला ये है कि इनकी हिफाजत करो, इनको काटो नहीं, इनको कुचलो नहीं, इनको तोड़ो नहीं, इनको पानी दो। ये पानी देना जो है अक्सर रवायात में आया है कि खुलूस के साथ अगर कोई किसी जानवर को पानी पिलाए या किसी पेड़ को पानी दे तो उसके बहुत सी नेकियों से ये छोटा सा अमल अफजल हो जाता है। बहुत अच्छी बात कि मुमकिन है उसमें कोई रियाकारी रही हो, लेकिन इसमें आप अपने बगीचे में हैं, पेड़ों को पानी दे रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, देखा एक पेड़ सूख रहा है, एक बाल्टी पानी ला के डाल दिया। ये इतना अजीम काम है कि इस्लाम ने इसको मुस्तहब कहा। अल्लाह खुश होता है इस काम से जब कोई किसी पेड़ को पानी पिलाता है और उसका ख्याल रखता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाया कि खेती करो और पेड़ लगाओ। वो कहते हैं कि कोई ऑक्यूपेशन इतना जायज़ और अच्छा नहीं है जितना अच्छा खेती करना है और पेड़ों को लगाना है। आज हो रहा है कि आप फॉरेस्टेशन की बात है कि फॉरेस्टेशन ड्राइव होती है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करिए। इस्लाम ने 1400 बरस पहले अपने मानने वालों से कहा कि देखो फॉरेस्टेशन के ऊपर काम करो, पेड़ों को मुसलसल लगाते रहो, उनकी निगहदाश्त करो, उनको पानी दो, उनके फल को कोई खाएगा तो तुम्हें उसका सवाब मिलेगा। और एक और आखिरी हदीस आपको की खिदमत पेश करूं कि इन्हीं इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौल है कि पेड़ लगाना, खेती करना अलकेमी है, यानी बेहतरीन इक्सीर है, बेहतरीन दवा है कि इंसान फार्मिंग करे, ज़मीन को ज़िंदा रखे, फर्टाइल रखे, क्योंकि अगर ज़मीन से मोहब्बत होगी तो उसका ख्याल करेगा, जब खेती करेगा तो दाना निकलेगा, कितने जगह पर ये दाना जाएगा, लोगों का पेट भरेगा, समाज तरक्की करेगा, मेहनत से कमाने की आदत आएगी, उस ग़िज़ा जो ज़मीन से निकली उसकी अहमियत समझ में आएगी, खून पसीने से इसको सींचा है, लिहाजा इंसान उस फूड को वेस्ट नहीं करेगा। क्या बात है, इसके पीछे कितनी अखलाकियात है देखिए आप। ये है वो प्योर मजहब जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का मजहब है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए हदीसों और रवायतों से अगर हम साबित करना चाहें इस्लामिक एनवायरमेंटल एथिक्स के सिलसिले से, यानी अपना शऊर को बेदार करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? यानी इसमें देखिए आपके सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अल्लाह का खलीफा है इस ज़मीन में जी, और अल्लाह ने उसको एक अमानत सौंपी है जी। वो अमानत यह है कि इस ज़मीन पर आए, इस ज़मीन को इस्तेमाल करे, नेचर को इस्तेमाल करे। कुरान ने
कई जगह पर कहा कि वसख्खर लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जो कुछ भी इस ज़मीन में है वो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। हमने तुम्हारे लिए शम्स व कमर को मुसख्खर किया है, हवाओं को मुसख्खर किया है, लेकिन जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए पैदा किया है। तो अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि इनके इस्तेमाल में हद से आगे ना बढ़ो, इनकी हिफाजत करो, बेशक। इनका एहतराम करो, इनको मुक़द्दस जानो और इनकी हयात का जो तक़द्दुस है उसको बरकरार रखो। इन तमाम चीज़ों का इंसान की गर्दन पर हुकूक है। जहाँ आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वहीं प्लांट की भी राइट्स हैं, वहीं एनिमल के भी राइट्स हैं, वहीं पे पानी के भी अपने हुकूक हैं। इस्लाम इन तमाम के हुकूक का कायल है और उसको मुसलमान ही नहीं मानता है कि जो बस अपनी जो है अपने फ़ायदे की बात सोचे और बाकी मखलूक़ात खुदा को नुकसान पहुँचाए। वो मुस्लिम नहीं है कि जो बाकियों को नुकसान पहुँचा के अपनी खेती को ठीक कर रहा हो, अपनी ज़िंदगी को संवार रहा हो। आपकी ज़िंदगी पेड़ों से, जानवरों से, हवाओं से इंटरकनेक्टेड है। अगर ये सब हेल्दी और सही रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी यहाँ ठीक रहेगी। बहुत अच्छी बात। वरना इतनी तबाहियाँ बर्बादियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं कि इंसान के लिए यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो गहवारा अमन थी वो इंसान के लिए ख़तरनाक तरीन ज़मीन बनती चली जा रही है, इंसान की अपनी बेहूदगियों और उसके अपने जुल्म जौर की बुनियाद पर। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए हमारे साथ जो जी हयात मखलूक़ात हैं उनमें से एनिमल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मखलूक़ है जी। लेकिन अगर हम बात करें हुकूक़ की, क्या इंसानों ही के सिर्फ हुकूक़ होते हैं, जानवरों के हुकूक़ नहीं होते? ऐसा कहीं कुरान मजीद में दर्ज है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, इसलिए कि भाई एनिमल राइट्स वाले बड़ा शोर शराबा मचाते हैं। तो उसके सिलसिले में यह है कि जहाँ कुरान ने इंसान के हुकूक़ पर गुफ्तगू की है, अभी आपके सामने पेश किया कि पेड़ों का हुकूक़ बताया, जी पानी का हक़ बताया, ज़मीन का हक़ बताया, वैसे ही तमाम चौपायों का हक़ बताया। ये नहीं है कि वो जंगल का शेर है, वो चीता है, या वो क्या कहते हैं एक ऐसी मखलूक़ है कि जो हमारे नज़दीक नजिस है जी, लेकिन उसका भी हक़ है, बिला वजह नहीं मार सकते। रास्ते से चलने लो एक ईंटा मार दें क्योंकि ये सूअर है, नहीं, वो आपके लिए नजिस है क्योंकि उसका गोश्त आपके लिए सख्त नुकसानदेह है। वो आपके अंदर बेहयाई पैदा करता है, जरासीम को डालेगा। बेशक, बहुत लेकिन अच्छी वो बात। अल्लाह की नगर पालिका है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। कुदरत की नगर पालिका है, बहुत अच्छी वो बात गंदगी को खाता है, वो जो है वो जरासीम को साफ कर देता है। बहुत अच्छी अल्लाह ने उसको किसी मकसद के लिए पैदा किया है। एक मक्खी को भी अल्लाह ने बेमकसद नहीं पैदा किया है। तो जो भी चौपाए हैं, एनिमल्स हैं, उनको आप न बिला वजह मार सकते हैं, न बिला वजह कत्ल कर सकते हैं। वो रास्ते वाली एक कुत्ता बैठा हुआ है, आपने एक उठा के ईंटा मार दिया या आपने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, नहीं। जबकि आप जानते हैं फ़िक़्ह का एक कानून है कि अगर आपके पास पानी हो और आप वज़ू करने जा रहे हो और एक जानवर प्यासा हो, फ़िक़्ह में आया है कि कुत्ता प्यासा हो, तो उस पानी से अब वज़ू नहीं हो सकता है। ये इस्लाम की अखलाकियाती, देखिए जो उसकी जो है वो इन्वायरमेंटल अखलाकियात हैं कि पहले इस कुत्ते की प्यास को बुझाओ। इसकी प्यास ज़्यादा अहम है तुम्हारी नमाज से और तुम्हारे वज़ू से। वज़ू तो तुम जो हो तयम्मुम से भी काम चला सकते हो। वाह, नमाज को थोड़ी सी ताख़ीर से पढ़ लोगे, कोई वो क़यामत नहीं आ जाएगी। इसको पानी पिलाओ और लगे कि मैं तो अब्द खुदा हूँ, मैं तो उसका डायरेक्ट बंदा हूँ, पहले वज़ू करूँगा, वो मरता है तो मरे। तो अल्लाह ऐसी नमाज को मुंह पे मार देता है कि तुमने जी हयात की तरफ तवज्जो नहीं की। तुमको हमने क़ल्ब सलीम अता किया था, तुमको उसकी तकलीफ़ पर कोई परेशानी नहीं आई, तुम अपनी नमाज के पीछे पड़े रहे। इस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो बंदगान खुदा से के मावरा कर दे और आपको बेगाना कर दे। इनके खिदमत के साथ हमारे दरबार में आओ। बेशक, बहुत अच्छी बात। क्योंकि तुम अगर हमसे मोहब्बत करते हो तो हमारी मखलूक़ात से मोहब्बत करो। अब वो प्यासा था, अपना पानी उसे पिलाओ, तयम्मुम करके आओ। अगर पानी नहीं था, उतना ही था। तो जानवरों के सिलसिले से मैं आपकी खिदमत पेश करूँ कि परवरदिगार ने जो है वो बहुत सी आयात इसके अंदर रखी हैं और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में बहुत सी बातें आपके सामने पेश की हैं। ख़ुद आपने एक जगह फरमाया कि अपने गवर्नर से कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है ज़मीन के लिए भी और जानवरों के लिए भी। यानी आप गवर्नर इसलिए नहीं है कि आप महल में रहें और आप बेहतरीन खाना खाएं और खूब दौलत कमा लें, बल्कि जो आपके इलाके के जानवर हैं
उनके लिए भी आप जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, अकाउंटेबल आप हैं, सवाल आपसे होगा। अगर जानवर मरने लगे, अगर उनका हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, अगर उनको सही से उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन पर जुल्म अगर हो रहा है, तो गवर्नर साहब आप पकड़े जाएंगे। इसी तरह ज़मीन के लिए भी हुकूक हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने लिखा जी कि जनाब इमाम सादिक की एक हदीस आपके सामने सुनाऊँ कि अल्लाह कि आप ये इस हदीस पे ख़ास तवज्जो जी जी कि वो कहते हैं कि देरा के 6 जानवरों के 6 हुकूक हैं जो उनके जो जो लोग उनके ओनर्स हैं, जो उनके मालिकान हैं, उसे उन्हें उन हुकूक को पूरा करना चाहिए। जी उनमें से पहला ये है कि उनको उनकी ताकत से ज़्यादा उन पर बोझ नहीं लादना चाहिए। देखिए इस्लाम बहुत कितना अच्छी बात। कितना रहम का एलिमेंट है कि उसकी जितनी ताकत है उससे ज़्यादा बोझ न लादे। आजकल तो इसके बरक्स हो रहा है। लादे चले जा रहे हैं, उसकी हालत ख़राब है, वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा है, उसको कोड़ा भी मार रहे हैं, उसको हंटर भी मार रहे हैं। ये मुस्लिम नहीं हो सकता है। अगर वो मुसलमान है, ठप्पे वाला मुसलमान है, उसके अंदर इस्लाम की रूह अभी नहीं उतरी है। कोई अब इस पे फ़र्क भी नहीं किया जा सकता दोनों में से जानवर है कौन। ये है बहुत अच्छी बात है। कुरान कह रहा है कि ये तो दरिंदों से बदतर हो जाते दरिंदों हैं। से बदतर। तो वो खुद अगर उसको ज़बान दे दी जाए तो कहेगा मैं तो जानवर हूँ, आप अशरफ साहब, आपको इतनी तमीज़ भी नहीं है। अच्छा, बहुत है। उसके बाद कहा कि उनको जब सवार उस पर सवार हो और वो बातचीत कर रहा हो जी तो उसको मत चलाओ। यानी उस सवार को तब मत चलाओ जब तुम किसी से बात कर रहे हो, इधर उधर बात भी करते रहो, उसको चलाते चले जा रहे हो, तुम्हारी तवज्जो भटकेगी और तुम उसको कहीं लड़ा दोगे, भिड़ा दोगे जाके। अच्छा, उसके बाद कहा कि जब वो सवार खामोश हो जाए सवारी, तो फिर उसको उसी वक्त उसका खाना दे दो। ये नहीं कि अच्छा इंतज़ार करो, अभी काम करके आते हैं, दोबारा तुमको ले चलते हैं, घर जा खाना देंगे। सारा निचोड़ ली ताकत और उसको खाना भी नहीं दे रहे हैं आप। जैसे ही वो अपनी मंजिल पे पहुँचे, पहले उसके खाने का इंतज़ाम करो। कौन सा दुनिया का मज़हब है जो इस हद तक एनिमल राइट्स की बात करता हो? आज 21st सेंचुरी में हमारे सामने बहुत अच्छी बात अखलाकियात आ रही हैं और एनिमल राइट्स की बातें हो रही हैं। 1400 बरस पहले अरबिस्तान के जाहिलों के दरमियान इतनी दकीक बातें इस्लाम ने करके बताई कि यह आफाकी मज़हब है, यह क़यामत तक आने वालों के लिए इसमें मिशअल हिदायत है कि जब भी तुम्हारे पास कोई जानवर आए, एनिमल्स आएँ और तुम उसके मालिक हो, तो देखो इनका ख्याल रखना। अपनी कार का तो बहुत ख्याल रखते हो, सही बात। फ़ौरन उसको पेट्रोल दो, उसके कार्बोरेटर में तेल ना चला जाए, बाइक के अंदर फ़ौरन जो है आप जो है वो डलवाते हैं कैस्ट्रॉल, और हर वक्त ख्याल रखते हैं। तो फिर ये जानवर, ये क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया ना, इस पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये रदवा खदवा समझ लिया। तो इस्लाम कहता है कि फिर मुसलमान क्यों अपने को कहते हो मुस्लिम, कि तुम्हारे हाथ और पैर और ज़बान से और तुम्हारे एक्शन से सब महफूज रहें। उसमें जानवर और पेड़ भी हैं। ये मुसलमान किसी पेड़ को बिला वजह ना काट सकता है, ना किसी जानवर को बिला वजह तकलीफ़ पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह। चौथा हक़ ये है कि उनसे कहा गया कि उनको न तुम उन पर कोई चीज़ ठप्पा लगाओ, कि उनका अपना ठप्पा लगा दिया, उनको इम्प्रिंट कर दिया कोई चीज़, या उनको जलाओ नहीं। पांचवी चीज़ ये है कि उनके मुंह पर कभी मारा नहीं करो उनको। देखिए उनको मारने से भी रोका है मोहम्मद वाले मोहम्मद ने, कि जानवरों को आपने उठा के एक हाथ मार दिया, डंडा मुँह पे बिला वजह मार दिया, क्योंकि वो भी सेंस रखते हैं। आप बहुत अच्छी बात। काम कर रहे हैं, आपने उनको मार दिया उठा के, और जब भी वो पानी के पास से गुजरें तो उनको हक है कि पहले पानी पिए फिर आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात। ये पूरा एक इमाम ने एक मैनिफेस्टो दिया बेशक एनिमल राइट्स का। आप यहाँ से देखें कि कहा गया, इमाम ने क्या राइट बताया कि जब वो पानी के पास से गुजर रहा हो तो पहले वो पानी पिएगा फिर आगे बढ़ेगा। अगर वो कहे कि पानी की तरफ, तो आप रोक नहीं सकते। मुझे यहाँ से एक वाक़या याद आ गया कि आप देखिए कि अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला की तरफ गामज़न है और जब हुर का लश्कर आया है, तो 1000 सिपाही, बहुत अच्छी आपने बात कही, कसरत से घोड़े हैं, ऊँट हैं, सबको इमाम हुसैन ने पानी पिलाया। रवायत कहती है कि हर जानवर के सामने वो पानी का बर्तन ला के रखा गया, या 3 बार पिलाया गया, जब तक जानवरों ने खुद से मुंह ना हटाया। इमाम हुसैन का इंस्ट्रक्शन था कि इनको पिलाते रहना। ये हैं नुमाइंदे इलाही, कि जो जानवरों की प्यास का भी इतना ख्याल रखते हैं, जिनको उन्हीं के कलमा पढ़ने वालों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शशमाहे को। सही बात। आप बताएं कि जानवरों को पानी पिला रहे हैं, इंसानों को पानी पिला रहे हैं, ये हुकूक बताए हैं। यहाँ तक एक रिवायत में आया कि अगर छोटी सी गौरैया भी है तो उसको बिला वजह न मारना। देखो वो अल्लाह की मखलूक है,
उसका एहतराम करो, वो जो है वो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ है। तो ना किसी चिड़िया को आप अपनी नशे में प्लेजर है हमारा, हम चिड़िया मारते हैं, ये होता है शिकार पे निकले हैं आज तो बड़ा मज़ा आएगा, ये शिकार विकार जो है अलाउड नहीं है। इस्लामिक एनवायरनमेंटल एथिक्स में जब तक आपको गोश्त की ज़रूरत ना हो, आप अपने मज़े के लिए किसी जानवर को नहीं मार सकते, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कुदरत के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं और आप अपने नशे में चूर हैं, हवा व हवस के शिकार हैं। अब आप मुस्लिम नहीं रह गए, आप अपने नफ्स के ग़ुलाम हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, ये हमारा जो एपिसोड है, सेकेंड एपिसोड था इस्लाम एंड एनवायरनमेंटल एथिक्स के सिलसिले से, और जिस तरीके से जो वजाहत पेश की कुदसी साहब ने, उसमें आपको पानी के भी सिलसिले से बताया, अर्थ के सिलसिले से ही बताया, मिट्टी के सिलसिले से ही बताया, हत्ता ये कि जानवरों से किस तरीके से हमें उनके साथ सलूक करना है, कैसा व्यवहार उनके साथ करना है, सारी बातें आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तीसरे एपिसोड में, और हम बात करेंगे हलाल जानवरों की क़ुरबानी के एटिकेट्स के सिलसिले से कि हमें किस तरीके से जानवरों की क़ुरबानी को अंजाम देना है और क्या हुकूक़ अल्लाह ने बताए हैं उसके सिलसिले से। फ़िलहाल देखते रहिए चैनल विन मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।